हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप स्लाइड पर देख रहे होंगे कि आज हम चर्चा करने वाले हैं एपिसोड नंबर 10 में पर्सनैलिटी एंड इट्स थ्योरी, व्यक्तित्व और उसके सिद्धांत के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, देरी किस बात की। जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं कि पर्सनैलिटी का मतलब होता क्या है। पर्सनैलिटी क्या होती है? एक व्यक्ति अपना व्यवहार किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति कैसे बताता है या फिर शो करता है, उसको आप व्यक्तित्व बोलते हैं। एक व्यक्ति का व्यवहार उसके वातावरण के आधार पर होता है कि वो किस वातावरण में रहता है। उसका वातावरण उस व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर करता है। तो व्यक्ति का व्यवहार ही उसकी व्यक्तित्व का द्योतक होता है। ठीक है। जैसा कि व्यक्तित्व के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण दिए गए। सामान्य दृष्टिकोण व्यक्तित्व का ये रहता है कि एक व्यक्ति जो कि सुंदर है, सुशील है और उसकी रंग रूप कद काठी और सब कुछ बराबर है, तो उसका व्यक्तित्व सर्वोच्च है। ये एक सामान्य दृष्टिकोण है। फिर आगे हम बात करते हैं कि दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है, कि एक व्यक्ति के उच्च विचार है, उच्च समझ है, सोच है, उसका व्यक्तित्व सर्वोच्च है। फिर आगे हम जानते हैं कि समाज शास्त्रियों के हिसाब से उनके दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व क्या है। वो ये कहते हैं कि जो समाज के मानदंडों को मानकर चलता है उसका व्यक्तित्व सर्वोच्च होता है। लेकिन अगर आप मनोविज्ञान के बारे में बात करते हैं कि व्यक्तित्व होता क्या है, अगर आप मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखते हैं तो मनोविज्ञान ये कहता है कि एक व्यक्ति के व्यवहार उसके वातावरण और वंशानुक्रम के गुणनफल से संबंधित होता है। जैसे कि वुडवर्थ कहते हैं कि अगर आपने बाल विकास में पढ़ा होगा कि बाल विकास में वुडवर्थ ने कहा है कि एक व्यक्ति जो होता है उसका विकास उसके वंशानुक्रम और उसके वातावरण पर निर्भर करता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति का व्यक्तित्व भी उसके वातावरण और उसके वंशानुक्रम पर निर्भर निर्भर करता है। तो ये कहते हैं वुडवर्थ। ठीक है। तो पर्सनैलिटी इन चार दृष्टिकोण से निर्भर होती है कि एक व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उसका व्यवहार उसके वातावरण पर निर्भर करता है, वो उसका व्यक्तित्व है। फिर आगे हम बात करते हैं कि पर्सनैलिटी को लैटिन भाषा में पर्सोना बोलते हैं, जिसका मतलब होता है मुखौटा। ठीक है। हम ये नहीं जान पाते कि किस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपकी उसके बारे में आपकी राय क्या है और सामने वाले की राय आपके बारे में क्या है। ठीक है। जब हम उनसे कम्युनिकेशन करते हैं, फिर संप्रेषण करते हैं, उसके आधार पर हम जान पाते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच पा रहा है। ठीक। अब जुंग जो हैं ये आपके जो सिगमंड फ्रायड है उनके शिष्य है। ठीक है। जुंग ने बोला कि आपका जो व्यक्तित्व होता है ये भैया तीन तरह का होता है। एक होता है अंतर्मुखी, एक होता है बहिर्मुखी और दूसरा होता है आपका उभयमुखी। मतलब कि अंतर्मुखी कहने का मतलब ये हो गया कि जो व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है, जो अपने आप में खुश है, उसको समूह में रहने से नफरत है, वो लोगों के बीच में नहीं रहना चाहता, उसको आप कहते हैं अंतर्मुखी। इसमें आपके लेखक आ सकते हैं या फिर राइटर आ सकते हैं। बहिर्मुखी क्या होता है कि जो व्यक्ति समाज में रहना जानता है, जो व्यक्ति समूह में रहना जानते हैं, जिसको समूह पसंद है। जैसे कि कोई एग्जाम्पल देख लो कि कोई नेता है, कोई पॉलिटिशियन है, वो एक्सट्रोवर्ट के एग्जाम्पल है, मतलब बहिर्मुखी के एग्जाम्पल है। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी और बहिर्मुखी अगर उनका मिश्रित कर दिया जाए, उनका समन्वय कर दिया जाए, तो वहाँ से आता है आपका उभयमुखी। उभयमुखी कौन होते हैं? जो इंट्रोवर्ट भी हैं और जो एक्सट्रोवर्ट भी है। मतलब कि जो मोटिवेशन स्पीकर जो होते हैं वो आपके किस में आते हैं? वो आपके उभयमुखी में आते हैं। ठीक है। वो राइटर भी हो सकते हैं और वो पब्लिक स्पीकर भी हो सकते हैं। ठीक। कैटल जो है, कैटल ने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर थ्योरी बताया कि आपका जो व्यक्तित्व है ये 16 पर्सनैलिटी फैक्टर है, जो कि व्यक्तिगत तत्व है, उस पर आपका व्यक्तित्व निर्भर करता है। ठीक है। शेल्डन कहते हैं कि व्यक्तित्व जो होता है ये आपके लंबकाय तीन तत्व पर मौजूद होता है। जैसे कि लंबकाय है, गोलकाय है, आयतकाय है। कहने का मतलब वो है कि जो व्यक्ति लंबा है, ठीक है, वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, वो थोड़ा सा उभयमुखी है, वो थोड़ा सा शर्मिला है। ठीक। जो गोलकाय है ये हंसमुख है और इसको समूह में रहना पसंद है, ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खा सकता है। ठीक है। ये हमेशा खुशी में रहता है। आयतकाय जो है ये लंबकाय और गोलकाय के बीच में समन्वय रखता है कि मतलब ठीक है, ये इतना ज़्यादा घुलेगा भी नहीं और इतना ज़्यादा वो खुश भी नहीं रह सकता। ठीक है। तो शेल्डन कहते हैं
हिपोक्रेट्स क्या कहते हैं कि एक व्यक्तित्व जो होता है ये आपका काला पित्त, पीला पित्त, लाल पित्त और श्वेत पित्त पर निर्भर होता है। मतलब कि हिपोक्रेट्स का कहना ये है कि हिपोक्रेट्स ने आज से कई ईसा पूर्व इन्होंने पहली बार व्यक्तित्व को परिभाषित किया काला पित्त, पीला पित्त, लाल पित्त और श्वेत पित्त पर। ठीक है। भारतीय दर्शन कहता है कि सत्य, रज और तम इन गुणों के बारे में बात करता है कि जो सत्वगुणी है वो सर्वश्रेष्ठ है, जो रजोगुणी है वो सर्वश्रेष्ठ और निम्न से थोड़ा बीच में आता है, मतलब वो साहसी है। तम जो है, तमोगुणी जो है ये एकदम निम्न है, ये बिल्कुल निठल्ला है। ठीक है, ये किसी काम का नहीं है, ये आलसी है, ये कोई काम नहीं कर सकता। तो ये भारतीय दर्शन बोलता है। आधुनिक दर्शन क्या बोलता है कि जो व्यक्ति भावशील है, मतलब कि जिसके पास ज़्यादा भावनाएं हैं वो सदा दुखी रहता है। ठीक है। और जो कर्मशील, जो कर्मठ है, जो कर्म को जानता है, जो कर्म करेगा उसके हिसाब से उसको फल मिलेगा। ठीक है। कर्मा रूल्स को जो फॉलो करता है वो इंसान भावशील और विचारशील से सर्वश्रेष्ठ है। विचारशील वो है कि जो हर कदम फुक फुक कर रखता है कि मैं ये करूँगा तो इससे मुझे ये आउटकम मिलेगा, मैं अगर ये स्टेप उठाऊंगा तो मुझे इससे ये आउटकम मिलेगा। ठीक है। तो ये हर कदम फुक फुक को उठाने वाला होता है विचारशील। ठीक, ये बात हुई। तो ये बात हुई पर्सनैलिटी की। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति क्या कर रहा है यहाँ पर, एक व्यक्ति अपने जैसे दूसरे व्यक्ति को देख रहा है। ठीक, और दूसरा व्यक्ति अपने जैसे उस व्यक्ति को देख रहा है जो उसको देख रहा होता है। तो यही व्यक्तित्व है। ठीक, आगे बात करते हैं। कुछ व्यक्तित्व की थ्योरी है, मतलब कि पर्सनैलिटी की थ्योरी है, व्यक्तित्व का सिद्धांत है। इसमें पहला आता है आपका सिद्धांत शील गुणों का सिद्धांत। शील गुणों का सिद्धांत क्या कहता है, ऑलपोर्ट ने इन्होंने बोला कि टोटल एक व्यक्ति के पास 17,953 शील गुण पाए जाते हैं, जिसमें से 4,500 क्या होते हैं, मुख्य होते हैं। और उनमें से भी जो मूल रूप होते हैं ये दो होते हैं, सामान्य और मिश्रित। ठीक है। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व सामान्य है और मिश्रित है वो इस गुण में आ जाते हैं, उनके शील गुण होते हैं। ठीक है। जैसे कि उनके शील गुण में आपके संवेग आ गए, उसके बाद यौन क्रियाएं आ गई, ये सारे शील गुण मिलकर आपके 17,953 बनाते हैं, जिसके अंदर 4,500 मुख्य होते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका मांगा का सिद्धांत। मांगा का सिद्धांत किसने दिया था, मुर्रे ने दिया था। इनका कहना ये था कि एक व्यक्तित्व उस बात पर निर्भर करता है कि वो किस हिसाब से अपने आप को परिभाषित कर सकता है। तो ये है मांग का सिद्धांत। ठीक है, जो मुर्रे ने दिया। फिर आता है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, ये जो कि सिगमंड फ्रायड ने दिया था। इनका कहना यह था कि ईड होते हैं जो कि शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं और मानसिक रूप से थोड़े से कमज़ोर होते हैं। जो जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, जो एग्रेसिव होते हैं, वो आते हैं आपके ईड के अंदर। ईगो के बारे में बात की इन्होंने। ईगो क्या होते हैं, जो शारीरिक रूप से भी स्ट्रांग है और जो मेंटली रूप से भी स्ट्रांग है, मतलब कि दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, वो आते हैं आपके ईगो के अंदर। फिर तीसरी बात बताई, सुपर ईगो कौन होते हैं, जो शारीरिक रूप से क्या है, कमज़ोर है, लेकिन मानसिक रूप से क्या है, स्ट्रांग है। मतलब कि उनके पास विचार है, एथिक्स है, मॉरलिटी है, ये सारे के सारे पाए जाते हैं, वो आते हैं सुपर ईगो। अगर ये बात करते हैं कि आपकी ईड और आपके सुपर ईगो के बीच में जो समन्वय करता है, जो बैलेंस करता है, वो क्या करता है, वो आपके ईगो करती है। ठीक है। अगर आपके पास ईगो है तो आप ईड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस कर जाते हो। तो ये कहते हैं सिगमंड फ्रायड। एक व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, इगोइस्टिक होना चाहिए। ठीक है। उसको ना ही बिल्कुल ईड प्रवृत्ति का होना चाहिए और ना ही सुपर ईगो प्रवृत्ति का होना चाहिए, उसको बैलेंस रखना चाहिए। ठीक है। तो ही वे व्यक्ति सफल हो सकता है, ये बोलते हैं सिगमंड फ्रायड। फिर हम आगे देखते हैं, कुछ पर्सनैलिटी टेस्ट दिए गए, मतलब कि एक व्यक्तिगत का परीक्षण। अब ये मान लो कि यहाँ पर व्यक्तित्व का अपन को परीक्षण करने की आवश्यकता क्यों होती है, हम व्यक्तित्व का परीक्षण क्यों करते हैं। व्यक्तित्व का परीक्षण का मतलब होता क्या है, एक व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है उसका परीक्षण करना। ठीक है, उसको कहते हैं व्यक्तित्व परीक्षण। इसमें दो तरह के आते हैं, जैसे कि मनोविश्लेषण परीक्षण है, दूसरा है प्रेक्षेपी विधि परीक्षण।
मनोविश्लेषण परीक्षण में क्या होता है, पहला दे रखा है आपको स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि, जो कि फ्रांसिस किसने दी थी, जो कि आपके फ्रांसिस गाल्टन ने दी थी। इसमें यह होता है कि एक व्यक्ति को 80 से लेके 100 शब्द दे रखे होते हैं और उन शब्दों के आधार पर उसको एक कहानी बनानी होती है, ठीक है। उसको कहते हैं स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि। दूसरा होता है स्वप्न विश्लेषण विधि। स्वप्न विश्लेषण विधि दी थी फ्रायड ने। इन्होंने ये कहा कि एक व्यक्ति है और उसको आप एक फिल्म दिखाओ, फिल्म दिखाने के बाद जब वो सो जाएगा तो उसके स्वप्न में वो फिल्म रिपीट होगी और फिल्म के आधार पर वो एक छोटी सी कहानी लिखेगा। वो जो कहानी लिखेगा वो उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करेगी, मतलब कि वो उस कहानी में क्या जोड़ता है, वो अपने एथिक्स जोड़ता है, अपने विचार जोड़ता है, उग्रता जोड़ता है, क्रूरता जोड़ता है, क्या जोड़ता है, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो सोचता कैसा है। उसका व्यक्तित्व उसके सोचने पर निर्भर करेगा, ठीक है, उसके व्यवहार पर निर्भर करेगा। ये बात है स्वप्न विश्लेषण विधि में, जो कि सिगमंड फ्रायड ने दी थी। फिर बात करें प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपी विधि में जैसे कि IBD है, हरमन रोशन ने दिया था। इसमें उन्होंने 10 कार्ड दिए, 10 कार्ड दिए IBD में इंक बोल्ट टेस्ट में। इन्होंने बताया कि आपके जो 10 कार्ड होते हैं उसमें से 2, 5 और 5 में इन्होंने डिवाइड किया, तो 5 जो होंगे आपके वाइट एंड ब्लैक होंगे और 5 जो होंगे ये आपके अन्य रंग के होंगे। फिर अन्य रंग में भी इन्होंने 5 कार्ड जिसके अन्य रंग के हैं, इन्होंने बोला कि देखो पहले जो 3 होंगे ये आपके रेड और वाइट होंगे और दूसरे जो 2 होंगे ये आपका कौन सा भी रंग हो सकता है, ठीक है, कौन सा भी अदर अन्य कलर हो सकता है, उसके हो सकते हैं। तो ये बात बताई इन्होंने IBD के अंदर हरमन रोशा ने। फिर आगे बात करते हैं SCT। SCT होता है कि एक व्यक्ति को कहानी दी जाती है, ये दिया था स्पाइन एंड टेंडर ने। इन्होंने बताया कि जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में रमेश जो है वो रेलवे स्टेशन गया और उसने वहाँ पर देखा डैश 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 डैश। फिर वो जो डैश 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 जो है डैश 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 है, इसके आगे एक व्यक्ति क्या सोचता है, उसके आधार पर उसका व्यक्तित्व निर्भर करता है कि उसने सोचा क्या है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, ठीक है। तो ये दिया था फाइन और टेंडर ने। फिर आगे बात करते हैं TAT, मतलब कि मार्गन और मुर्रे की टेस्ट है ये। इन्होंने बताया कि टोटल 31 कार्ड होते हैं, 10 मेल के होते हैं, 10 फीमेल के और 10 कॉमन होते हैं, और एक कार्ड जो होता है ये एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। अगर व्यक्ति 14 साल से ज़्यादा है, ठीक है, कितने साल से ज़्यादा है, 14 साल से ज़्यादा है, तो उसको दे देंगे 21 कार्ड, 10 मेल के लिए होंगे, 10 फीमेल के लिए होंगे, एक कॉमन कार्ड होगा। इसमें ये बताया जाता है कि यहाँ पर जो आपको फोटो दिख रहा है, तो यहाँ पर वो जो व्यक्ति इस परीक्षण का भाग ले रहा है, इस परीक्षण में उसके सामने जो फिल्म चल रही है, एक व्यक्ति वहाँ पर रहकर अनुभव करता है कि वो उस परिस्थिति में वो किस तरह से अपना व्यवहार करेगा, ठीक है। अगर वो मेल होगा तो कैसा व्यवहार करेगा, फीमेल होगी तो कैसा व्यवहार करेगी, ठीक है। और उन दोनों का समावेश होगा तो एक कॉमन कार्ड बनेगा। तो यहाँ पर इन्होंने ये दिया था। यहाँ इस कार्ड का देने का इस TAT का उद्देश्य ये था कि एक व्यक्ति के विचार, उसके सोच, उसकी अभिवृत्ति, उसकी अभिरुचि, उसकी रुचि, उसकी वैल्यूज़, उसके बारे में यहाँ पर पता लग सकता है, ठीक है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। आगे हम चर्चा करते हैं CAT के बारे में। ये दिया था लियोपोल्ड बेलक ने। इन्होंने ये स्पेशल बच्चों के लिए किया गया था ये परीक्षण। इन्होंने सिर्फ 10 कार्ड थे यहाँ पर, जो कि पशु और पक्षी से रिलेटेड थे, मतलब कि एक बच्चों को पशु और पक्षी का कार्ड दिया गया और फिर वो बच्चे उस पशु पक्षी में अपना रोल निभाते हैं और फिर देखते हैं कि एक पशु किस तरह से चल विचल सकता है, पक्षी किस तरह से व्यवहार कर सकता है, उसके आधार पर उनका टेस्ट किया जाता है, ठीक है, किस पे, CAT के अंदर। अब फिर बात करते हैं कि ये जो IBD है, SCT है और TAT है, इसका जो भारतीयकरण किया था ये उमा चौधरी ने किया था। कौन थी इसका भारतीयकरण करने वाली? IBD, SCT, TAT की उमा चौधरी थी।
फिर बात करते हैं सीईटी का भर्तीकरण किया था डॉक्टर अर्नेस्ट ने। सीईटी का किसने किया था? डॉक्टर अर्नेस्ट ने किया था। ठीक है, तो ये हैं कुछ प्रमुख परीक्षण। उससे पहले अपन ने सिद्धांत की बात की, उससे पहले पर्सनैलिटी क्या होती है उसके बारे में अपन ने चर्चा कर दी। फिर आगे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको हम करते हैं, और फिर हमारा पर्सनैलिटी जो टॉपिक है और उसकी जो थ्योरी है ये हमारी कंप्लीट हो जाती है। फिर कुछ रहता है बाद में, तो वो क्वेश्चन के द्वारा बाद में अपन उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन 1 दे रखा है कि फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है। फ्रायड ने क्या बताया? सबसे पहले आपके पास क्या होती है? ईड होती है, फिर ईगो होती है, और फिर सुपर ईगो होती है। ये फ्रायड ने चर्चा की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है? ईड है, ईगो है, सुपर ईगो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आईबीटी व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा परीक्षण है? आईबीटी क्या है? प्रक्षेपी परीक्षण है, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक, फिर आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि जो पर्सनैलिटी शब्द है ये किस भाषा के मूल शब्द से लिया गया है? पर्सनैलिटी आपके इंग्लिश से लिया गया है? नहीं। रोमन से लिया गया? ना। लैटिन से हो सकता है? जर्मन से? बिल्कुल भी नहीं, लैटिन से लिया गया है। लैटिन इसको क्या बोलते हैं? पर्सोना। पर्सोना मतलब क्या होता है? मुखौटा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 ये बताता है व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन क्या है? पर्यावरण के साथ है, जीवन के साथ भी है, प्रकृति के साथ भी है, मतलब कि तीनों के तीनों के साथ है, चाहे वो पर्यावरण हो, जीवन हो, या फिर प्रकृति हो। तो इसका आंसर होगा डी आपका सभी। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन दे रखा है टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या कितनी होती है? 10 होती है, 20 होती है, 30 होती है, 40 होती है? तो यहाँ पर इसका ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ये ऑप्शन बिल्कुल गलत दे रखे हैं। देखो, पहला जो ऑप्शन है उसमें 21 कार्ड आना चाहिए, और दूसरा ऑप्शन है उसमें 31 कार्ड आने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 10 तो है नहीं, ये कार्ड तो 40 भी नहीं है, ये भी कार्ड तो 2 बचते हैं, बी और सी। लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ये बता दिया था, अगर आपको 14 प्लस दे रखा होता कि बताओ कि 14 वर्ष के बाद के जो पुरुष और महिला मतलब कि जो होते हैं, तो उसमें कार्ड की संख्या होती है आपके 21। क्यों? क्योंकि 10 कार्ड होते हैं आपके पुरुष के, 10 कार्ड होते हैं महिला के, और एक होता है सामान्य कार्ड जो कि अन्य होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है? सिर्फ सीधी बात दे रखी है टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका 31। टोटल कार्ड की संख्या होती है आपके 31 होती है। ठीक है, अगर 14 प्लस दे रखा होता तो आप कार्ड की संख्या करते 21, लेकिन यहाँ पर 14 प्लस दे नहीं रखा है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर होगा आपके 31। ठीक है, आंसर सी होगा इसका। तो ये बात थी आपके व्यक्तित्व और उसके सिद्धांत के बारे में। जैसा कि हमने जाना कि पर्सनैलिटी होती क्या है, और उसके बाद अलग अलग लोगों ने अलग अलग दृष्टिकोण के हिसाब से क्या बताया। ठीक है, और फिर हमने उसके थ्योरी के बारे में चर्चा की, टेस्ट मतलब कि परीक्षण देखे उसके। ठीक है, उसके मापन देखे। तो कल हम जो बात करेंगे ये आप चिंतन के बारे में बात करेंगे, थिंकिंग के बारे में बात करेंगे। कल के दिन में थिंकिंग हो जाएगी। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक, तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए, और आज के लिए तो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।